मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज आयद नहीं किया गया। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। सदारती इलेक्शन के लिए MQM के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में MQM के 14 वोट हैं। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कुल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बेक वक्त पोलिंग होगी। सदर मुमलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 3 बजे होगी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आर्मी चीफ अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स और वुज़राए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मीसाक के मईशत और मीसाक के मुफाहमत की दावत। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा। आसान है, 9 मई के जख्म ताज़ा हैं। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधले की शिकायत के लिए कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है। खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेड गेम का हिस्सा नहीं होंगे। बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज है। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है। 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। ऑडियो लीक्स केस DGIB फवाद असदुल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। हमारी जो ऑडियो लीक हुई वो असली थी। हम सब की प्राइवेसी खतरे में है। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। PTI ने किसी को हिदायत जारी नहीं की। वकील इरफान कादिर का जवाब। पहले PTI ने कुछ और जवाब दिया, अब कुछ और कह रहे हैं। हमने देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। स्टेट ने कहा है ये सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। अदालत का टेलीकॉम कंपनी के वकील से इस्तफसार। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है। क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। हम किसी पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते जब तक तहकीकात ना हो। हम स्टेट के दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। इस हवाले से अदालत को चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। DGIB का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ारत तवानाई की तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपए की सेटलमेंट के लिए IMF को दोबारा दरखास्त। IMF नई मुंतखब हुकूमत बनने के बाद गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट के लिए जवाब देगा। इससे कबल IMF तवानाई शोबे का 1250 अरब गर्दिशी कर्जा सेटल करने का प्लान मानने से इनकार कर चुका है। प्लान के मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब कैश जारी की जाएगी। IMF से मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से भी IMF से बातचीत का इम्कान। OGDCL को 600 अरब, TPL को 150 अरब और GHPL को 170 अरब जारी होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब में सियासी महाज गर्म करने का फैसला।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटेरिएट में रिक्वेजिशन जमा करवाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला पंजाब असम्बली में उठाएगी। अमन अमान और महंगाई की सूरत हाल पर भी ऐवान में जेर बहस बात लाई जाएगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 6, लाहौर में 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 7 मार्च तक मुल्क में बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के। कर्क, लंडीकोतल, वादी तीरह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लवारी टनल और अतराफ में 6 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। वादी लीपा, बलाई नीलम, खाई गला, सदन गली की शाहराहें बदस्तूर बंद। मानसहरा में बर्फबारी से बंद शोग्रान रोड खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादिसात में अमवात की तादाद 35 हो चुकी है। 43 जख्मी, 346 घरों को जुज़वी, 46 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। PDMA रिपोर्ट। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। इजरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। आईजी पंजाब की जानिब से खातून की जान बचाने पर पूरी टीम को शाबाश। आईजी पंजाब का मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को अवार्ड देने का ऐलान। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दानिशमंदाना हैंडलिंग से मुल्क बड़े सानहे से महफूज रहा। पंजाब पुलिस हर किस्म की शिद्दत पसंदी, तोड़ फोड़ और तशद्दुद करके जान लेने के खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार है। आईजी पंजाब की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ साइट का जायजा लिया। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। उनका मजीद क्या कहना था, ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शौकत खानम से कुछ फासले पर ही जो है पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का बाकायदा ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया और मरियम नवाज शरीफ को कैंसर अस्पताल की साइट बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत भी की गई है। मरीजों की तीमारों के लिए होटल बनाने का भी एहतमाम जारी किए गए हैं। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। किसी किस्म का कोई पैसा मरीजों से नहीं लिया जाएगा। मरीजों से कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा। हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर ने तीफी भट्ट को बालाज के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शवाहिद इकट्ठे कर लिए, बालाज को तीफी भट्ट ने ही कत्ल कराया है। DIG इमरान कीश्वर की जानिब से कहा गया, रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल, तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे। इमरान कीश्वर की जानिब से कहा गया। लाहौर से मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, बताइए और मजीद क्या क्या सामने आया है। बिल्कुल जी, बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर ने बालाज को कत्ल करवाने का जिम्मेदार तीफी भट्ट को करार दे दिया है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम का कहना है कि रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल करवाया जा रहा है और करवा लिया गया है। तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान कीश्वर ने मजीद इंकशाफ किया है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। बालाज को तीफी भट्ट ने ही कत्ल करवाया। पकड़े जाने वाले तमाम मुल्जमान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और तमाम ताने बाने तीफी भट्ट से ही मिलते हैं, ये भी कहना है DIG ऑर्गेनाइज क्राइम का। ताने बाने तीफी भट्ट से ही मिलते हैं। मुजाहिद शेख हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।